जीटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बरेली जंक्शन पर संविदा सफाई कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन संविदा कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने खुलकर कर्मचारियों को सहयोग दिया। कर्मचारियों की पीएफ से लेकर जनता कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन के दौरान वेतन न मिलने के कारण यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देवेंद्र सिंह है। क्या समस्या है आप लोगों की? सर हमारी समस्या यही है कि हमारा जो सैलरी ऊपर से जो आती है हमारी 15,090 है, उसके बावजूद हमें दी जाती है 6600 पहले दी गई थी, फिर 7200 पे आए, फिर हमने इससे पहले जब हमने संघर्ष करा था तो उसमें हमारी 12,000 सैलरी कर दी थी। इसने हमारे लिए लिख के दिया था कि तुम्हारी 12,000 सैलरी है कि आपको 12,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बावजूद भाई साहब इन लोगों ने कुछ नहीं करा। आज तक ये लोग सिर्फ पीएफ का पैसा भी खा रहे हैं मिलके। और हमने इस कोरोना वायरस में 22 मार्च से लगातार हमने ड्यूटी करी है और ऐसा संघर्ष करा है कि हम भी जानते हैं। हमने अपने परिवार की ना चिंता करते हुए हमने ड्यूटी इधर ड्यूटी पे करी है। हमने कैसे करी है हमें पता है। कौन कौन पैसा खा रहे हैं आप? इसमें से राजीव श्रीवास्तव जो हमारे CHI हैं और आशीष राय मैनेजर, ये लोग पैसा खा रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं सुपरवाइज़र जो हमारे भाइयों को गरीबों को 10% पे पैसा देते हैं, पैसा दे के ब्याज लेते हैं। आज भी जो 33 लड़के रखे हैं उसमें से भी एक और लोचा है कि 33 के नाम सफाई वालों में, जिसमें सफाई वाले सुपरवाइज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो ऊपर दिखाए गए लिस्ट में कि सब सफाई में, लेकिन उसमें सफाई में कोई नहीं है। सुपरवाइज़र बने हुए हैं वो 3-4 लोग, और 10% का जो पैसे का जो ब्याज खाया जा रहा है। आज जिन लोगों को उन्होंने कर्जा दिया है उन्हीं लोगों को रखा है, जिन लोगों पे उनके पैसे थे उन लोगों को रखा। बाकी सब आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लोग मेरे भाई खड़े हुए हैं। हम लोग इतनी परेशान हैं, इस टाइम इतने परेशान हैं कि हम सिर्फ अपना पास भी दिखा सकते हैं। हमें ड्यूटी पास है हमारा। और इसकी कंप्लेंट आपने किसी करी? हमने इसकी कंप्लेंट हमने स्टेशन मास्टर को DRM के थ्रू दी थी अभी 28 तारीख को। स्टेशन मास्टर कौन है आपके? स्टेशन मास्टर सतबीर सिंह है। क्या बोले वो? उनको दी थी। उसके बाद हमने DM साहब को भी, हमने SDM साहब को दिया था तहसील में जाके। उनको भी एक विज्ञापन दिया था कि साहब हमारे साथ ये शोषण हो रहा है, हमारी जो पीएफ का पैसा हमारा कुछ भी मिल ही नहीं पा रहा है। ना हमें बताया जा रहा है कि आपका इतना हर महीने 300-400 रुपये ऐसे दिए कट के आ रहे हैं। अब मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि वो 300-400 रुपये किसके लिए आ रहे हैं, किसके हैं, कैसे दिए जा रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे मीडिया भाइयों से भी अनुरोध है हाथ जोड़कर कि हमारी जो समस्या को पूरा निपटाया जाए। ये धरना प्रदर्शन तो अभी तो थोड़े टाइम का ही है, लेकिन ये लड़ाई हमारी जो है, हमने जो शुरू करी, इसको हम आगे तक लड़ेंगे जब तक कि हमारा पैसा और हमारा जो सैलरी का पैसा और जो पीएफ का SI का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम इस बात को स्टेशन अंदर तक जाके अपने बच्चों को लेके सबको आके यहाँ धरने पे बैठेंगे। अभी ये तो हम ऐसे ही खड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने बच्चे से लेके हर एक को लेके आएंगे। हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हम लोग इतने परेशान हैं, की भी नहीं मानी ना, उन्हें समझाया, जिसमें से अभी हम लोग इतने परेशान हैं कि हमने कोरोना वायरस में हमारे पास देख सकते हैं, ये मेरा पास है, ये हमने 22 मार्च से हम लोग लगातार ड्यूटी पे कर रहे थे इस वायरस में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसी की सैलरी नहीं कटेगी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी। उसके बावजूद साहब हमारी सैलरी भी कटी, हर चीज़ हुआ। आज क्या हुआ? सब ऐसी वैसी है। बस वादे से नहीं चाहिए हमें, किसी का वादा झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें काम चाहिए। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी से कोई भेदभाव, ना किसी से कोई मतलब है। सिर्फ हमारी जो मांग है हमारी सैलरी को लेके, हमारे पीएफ को लेके, पीएफ हमारा दे दिया जाए, सैलरी जो हमारी है हमें दे दी जाए। हमें और किसी से कोई वो नहीं है। अगर हमारा पैसा, हमारी सैलरी अगर नहीं दी जाएगी साहब तो हम भूख हड़ताल तक पे बैठेंगे। राकेश सक्सेना, मेंबर PCC और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि ये हमारे कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और इससे बड़ी बात है मानवता के नाते। और एक जो कांग्रेस पार्टी का एक अपना अभियान रहा कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं। ये सारे संविदा कर्मचारी एक किंग कोर्ट कंपनी यहाँ पर जिसको रेलवे ने ठेका दिया है, उसके साथ ये लोग कैसे कर्मचारी थे। 2017 से ये लोग काम कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, जिसमें उस समय 15,000 रुपये की सैलरी आती थी। इनको मात्र आधे पैसे दिए जाते, 7,500 रुपये, साइन 15,000 रुपये पे करते थे। दूसरा सवाल ये था कि
26 दिन ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, और वहाँ पर अटेंडेंस जो देते थे वो देते थे 810 दिन की, क्योंकि उसके हिसाब से इनका फंड कटे। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनका जो जेन्युइन इनकी जो पे स्लिप है, इनकी जो पे लिस्ट है, वेतन लिस्ट है, उसके हिसाब से आप जो है इनका वेतन दीजिए, उसके हिसाब से इनका जो फंड कटाए, ईपीएफ कटाए, उसका इनको पेमेंट करिए। इसके बाद भी इनकी अभी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, निकाला भी नहीं है और रख भी नहीं रहे हैं, लगातार इनके साथ गुमराह कर रहे हैं। ये लोग भूख के कगार पे खड़े हैं, इतनी परेशानी में इनके बच्चे का पालन पोषण हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर किंग पोर्ट्स कंपनी और रेलवे के ऑफिसर दोनों ने मिलकर इन लोगों के साथ भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा बिल करोड़ रुपए का, इनकी लिस्टों में करीब करीब 15 औरतें दिखा रहे हैं, 15 औरतें नौकरी कर रही हैं, जो लिस्ट में 15 औरतें हैं और एक भी नौकरी नहीं करी है, उनका सारा तो आपने डीआरएम से कंप्लेंट करी? डीआरएम के लिए डीआरएम से कंपनी का जांच चल रही है, उसमें सीएचआई है राजीव श्रीवास्तव, ये और किंग पोर्ट्स कंपनी दोनों मिलकर इन संविदा कर्मचारियों के साथ, गर्मियों के साथ बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। इसकी वजह से हमको यहाँ पर आज धरने पर बैठने पड़ा। कई 2 बार ज्ञापन दिए डीएम साहब ने, डीआरएम साहब ने कहा हम संज्ञान में ले रहे हैं, मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रेल प्रशासन और सिक्योरिटी कंपनी के दोनों अफसर मिलकर इनके साथ मिली भगत से इनके साथ इनका पैसा खा लिया गया है। जय हिंद।